है हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फार्मूला लोग यहाँ पे -3 लिखेंगे। अपने दोस्त को भी शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब। हम आपके बीच आज एक फिर न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। ये क्लास 10 CBSE बोर्ड NCERT का एग्जाम्पल्स है। आपके पास यदि न्यू NCERT बुक होगा या पुराना NCERT बुक होगा तो आप जाकर देखिएगा NCERT में ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। हम स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रखे हैं और इसका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड में आप सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और समझना है। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या निकालना है? हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो उसके लिए उसका फिर कह रहा है यहाँ क्या, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर -3 and 2। यानी कि मेरे पास क्या दिया होगा, मेरे पास दिया हुआ है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज तो दिया है पर किस फॉर्म में दिया है? सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे यहाँ पे सम का कहने का मतलब यानी कि जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2। ये मेरे पास दो चीज़ दिया हुआ है। मेरे पास सिर्फ अल्फ़ा बीटा नहीं दिया है, मेरे पास दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। मेरे पास इस फॉर्म में दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसके माध्यम से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फार्मूला होता है वो है P of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये मेरा फार्मूला है। हम इसी फार्मूले पे उसके वैल्यू को पुट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। क्या कोई कुछ हो रहा है क्या? हम बता रहे थे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -3। तो हम लोग यहाँ पे -3 लिखेंगे और इंटू में है x तो x लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है या 2। तो हम लोग इसके जगह पे 2 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस है बाहर में पहले से लगा हुआ और अंदर में भी माइनस है। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस जब ब्रैकेट को खोलेंगे तब, प्लस और इस 3 के साथ x का होगा मल्टीप्लाई और प्लस 2। और ये मेरा इस तरह से आ गया। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका पॉलिनोमियल है। आप ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका सही होगा। यही आपका P of x जो क्वेश्चन में कह रहा था निकालने के लिए, पॉलिनोमियल ऑफ x, वो मैंने फाइंड कर दिया। अब यदि आप चाहेंगे तो इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फिर इसका आप मिडिल फैक्टर कर दीजिए और इसी क्वेश्चंस का आप मिडिल फैक्टर करके आप इसका जीरोज भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में इतना ही कहा गया था सिर्फ कि पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए मैंने इसका पॉलिनोमियल्स निकाल दिया। प्यारे बच्चे हों,
जिन बच्चों को समझने में कहीं कोई परेशानी हुई है वो स्क्रीन पे बैक बटन को टाइप करके वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। और अपने दोस्त को भी शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।